और सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग, क्रांतिकारी युवा, मंच पर विराजमान भाई थान सिंह डोड़ी, सम्मानित मंच, आपने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया जो युवाओं ने, उनके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आप पिपलिया के धन्य धरा पर हम सबका मान सम्मान किया, आपने बड़े समय तक का इंतजार किया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। और तमाम विद्यालयों से पधारे हुए विद्यार्थी जो खेलकूद में भाग ले रहे हैं, उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ में पधारे हुए गुरुजन, मुझे विश्वास है कि बच्चों को मोटिवेशन करके बिना भेदभाव से खेल खेल की भावनाओं से खिलाएंगे। हर जगह जाते हैं, हमें ये विश्वास रहता है और हमेशा गुरुजन बच्चों के साथ रहते हैं और बच्चों के बिना भेदभाव से खेल खिलाते हैं, तब जाके खेल समाप्त होता है। लेकिन यहाँ कुछ थोड़ा अलग लगा, ये गुरुजनों को शोभा नहीं देती। कम से कम 100-150 किलोमीटर दूर से हम लोग आपके बीच में आए। भाई थान सिंह डोड़ी जोधपुर से पधारे, मैं बाड़मेर से आया, लेकिन यहाँ हमने आकर के कोई किसी का अपमान तो नहीं किया, सबका सम्मान किया। फिर भी किसी को तकलीफ हुई और गुरुजन जाकर के अंदर स्कूलों के अंदर छुप गए, ये बहुत ही दुर्भाग्य बात है। ऐसी राजनीति विद्यालय के अंदर आप करोगे तो आप क्या बच्चों को संदेश दोगे, क्या आप बच्चों को पढ़ाओगे, कैसे आप विद्यालय को आगे बच्चों को लेकर बड़ी बातें करोगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, क्या किया? आप तो राजनीति के अंदर घुस गए। अगर राजनीति के अंदर आपको घुसना है तो पहले इस्तीफा दो, फिर मैदान में आ जाओ। यही मैदान है, हम भी है और आप भी हो। जनता को ठीक लगेगा, उनको सुन लेगा। लेकिन इस विद्यालय के अंदर बच्चों के साथ में आप पढ़ाने के लिए आते हो और फिर राजनीति करते हो, ये बहुत ही गलत है। ऐसा मुझे लगता है कि न किसी विद्यालय में हमने आज दिन तक नहीं देखा जो ये बातचीत में देखने को मिलता है। चुनाव के समय समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद में सामने लड़ने वाला भी एक मंच पर बैठते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को इतनी गंदी राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। आज हमारे से जो दूर खिसकने की कोशिश करते हैं, उन्होंने पिछले एमपी चुनाव के अंदर तो भाई थान सिंह को उन्होंने कंधे के ऊपर चढ़ा करके लेके जाते थे। उस दिन उनको शर्म नहीं आती थी। जो आज आरएलपी के कार्यकर्ता या पदाधिकारियों से उनको शर्म आती है, तो चुनाव के अंदर आप सब ने देखा होगा, आरएलपी का झंडा गले और हाथ में लेकर के घूमते थे, वोट मांगते थे। उस दिन शर्म नहीं आई, आज क्यों आ रही है भाई आप लोगों को? ऐसी गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए विद्यालयों के अंदर। आप ऐसी राजनीति करोगे तो फिर बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चे क्या पढ़ेंगे? मैं तो इतना ही आपको कहूंगा कि विद्यालयों के अंदर कभी किसी को राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। हमेशा बच्चों को मोटिवेशन करना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बच्चों के साथ में खेल की भावना से खिलाओ। और कहीं से भी आते हैं मेहमान तो उनका आदर भाव करो। और बाहर से पधारे चाहे गांव से पधारे, लेकिन है तो अपने मेहमान। और आपके विद्यालय के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, कोई ये डेली प्रोग्राम नहीं होता है, कोई 5-6 साल से होता है, 10 साल से होता है, और उसके अंदर भी आप ऐसे टांग खिंचाई का काम करोगे तो मुझे नहीं लगता आप बच्चों को शिक्षा दे पाओगे। अगर आपको राजनीति करनी है तो इन बच्चों का भविष्य मत खराब करो। आप इस्तीफा दे करके मैदान में राजनीति करने के लिए आ जाओ, आपका भाई कोई दूसरा आके बच्चों को पढ़ाएगा। जय हिंद साथियों, आपने मान सम्मान दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पूरे ग्रामीण वासियों का धन्यवाद। बूढ़े बुजुर्ग
सुबह से इंतजार कर रहे हैं। आज हमें किसानों को समय नहीं है 1 मिनट बैठने का, खेतों के अंदर काम करने का समय है, फिर भी सुबह से ये इंतजार कर रहे हैं। और टीचर है उनको तो सरकार तनख्वाह दे रही है, उनको कौन सी तकलीफ है भाई, वो अंदर जाके क्यों बैठ गए? ये बूढ़े बुजुर्ग गए हमारे, ये तो नहीं यहाँ से गए क्योंकि इनको अपने गांव का मान सम्मान रखना था। और टीचर है वो बाहर से आते हैं, उनको तो कहीं भी जाकर नौकरी कर लेनी है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे गांव के अंदर आए हुए मेहमानों का मान सम्मान किया, इसके लिए हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।